एक बच्ची जो जन्मगत आधार से ही पाँवों में कुछ तकलीफ़ों के साथ थी और डॉक्टर्स ने कहा कि ये 7 से 8 वर्षों की उम्र के बाद धीरे धीरे खड़ी होने की सक्षम स्थितियों में होगी और फिर प्रयास करने के साथ में ही हल्के फुल्के तौर पर किसी सहारे से चल पाएगी। और जीवन में माता पिता इस बात को बहुत अच्छे से जोड़ लेते हैं तो उनके लिए संतुष्टि रहेगी। 5 से 6 वर्षों की आयु अवस्था तक वो बच्ची एक मेट्रो सिटी के साथ में रही, पार्क में आती जाती, बच्चों को चहलकदमी करते देखती और लगातार उसकी यात्रा चलती रही। जब वो 6 वर्ष की हुई तो उसके पिता का स्थान परिवर्तन किसी और एक शहर के साथ में हो गया। वहाँ सोसाइटी थी और वहाँ पर भी बच्ची रोज़ पार्क में जाती, परंतु उस जगह एक अजब सा वाक़या उसके साथ में घटित हुआ। एक बुज़ुर्ग महानुभाव आए और उन्होंने कहा कि अरे चलने की कोशिश करते हैं हम। तो उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं चल नहीं सकती और डॉक्टर्स ने तो कहा है अभी और समय लगेगा। उन बुज़ुर्ग जन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करते हैं। उस प्रयास के साथ में उसके हाथ थामे गए और उसको वहाँ पर खड़ा करने का प्रयत्न किया गया, जो कि असफल रहा। धीरे धीरे वो बच्ची एक जागरूकता के साथ में हर रोज़ उस पार्क आने लगी। बच्चे पास में आते, जो लोग वहाँ घूमा करते थे वो सब पास में आते, उस बच्चे का अभिवादन करते, उसको प्रेरित करते। वो बच्ची 2 से 3 वर्षों में चलना तो नहीं सीख पाई, परंतु उसके भीतर जीवन को लेकर उत्साह ज़रूर आ चुका था। उम्र आगे बढ़ती गई, वो अपनी शिक्षा भी ग्रहण करती गई, आगे जाकर सफलता के स्तर के साथ में रही। 8 से 9 वर्षों तक उस पार्क के साथ में उसका समय बीता। जो शुरुआती 5 से 6 वर्षों की स्थितियाँ थी किसी और पार्क में, वहाँ वो इतना कनेक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पाई थी। चलने में दुविधा रही और जैसा डॉक्टर्स ने कहा था वैसा ही हूबहू स्तर के साथ में स्थितियाँ रही। परंतु उस बच्ची ने जीवन को जीना सीख लिया था। प्रेरणादायी शब्द और किसी के साथ में रखा गया जुड़ाव जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित करने की यात्रा को तय करता है। जब हम वर्तमान सिरे में मेष राशि के महानुभावों के लिए कोई भी चर्चा को लेकर आते हैं तो ये जानकारी आपको भी बखूबी है कि 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है। संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने की ओर अग्रगामी है। दिनांक 29 मार्च 2025 से शनिदेव ने परिवर्तन की स्थितियों को अपने साथ में अपनाया। 18 मई 2025 को राहु एवं केतु के जो परिवर्तन की अवस्था थी वो भी सामने आई। शनिदेव राहु की जो तथाकथित श्रापित दोष वाली युति थी वो भी पूर्ण हुई। नैसर्गिक तौर पर गौर कीजिएगा कि इस परिवर्तन के बावजूद, यानी शनिदेव के 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के बावजूद राहु लाभ भाव में है, पुण्य फलों का उदय करने वाले हैं। पंचम भावस्थ केतु हैं, यहाँ से भी जीवन के पुण्य फलों को और अदम्य क्षमताओं को देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भावस्थ स्थितियों में भाग्येश और द्वादशेश होकर चल रहे हैं। इसलिए जीवन के सामर्थ्य के साथ में आप भरपूर सकारात्मकता का संचार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हम बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के साथ जो शुरुआती 100 दिन होते हैं वो लगभग 10-11 जुलाई 2025 तक है। 13 जुलाई 2025 वो तारीख रहेगी जहाँ से शनिदेव वक्रगत व्यवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। इसलिए शुरुआती 6 महीने अधिक सजगता पूर्वक निकालने चाहिए और इसी के साथ में व्यक्ति विशेष अपने साथ में कामकाजी जीवन की यात्रा में भी जितना अनुशासित रहता है, साथ ही साथ में डिस्ट्रैक्शन से खुद को डिटैच करके रखता है, तो अपनी जर्नी को एक बेटर एवॉल्विंग पर्पस दे पाता है। पॉजिटिविटी की रेजेम्बलेंस के साथ में अपनी पूरी ही जर्नी को इवॉल्व कर पाता है। यहाँ ये स्पष्टता रखने की आवश्यकता कि शनिदेव द्वितीय भाव को, रोग रिपु ऋण भाव को और साथ ही साथ भाग्य भाव को देख रहे हैं, जो कि आध्यात्म भाव भी है। नौकरी पेशा जीवन में स्मृतियों में रखिएगा कि यहाँ फाइनेंसेस के पीछे भागने से हम बचें। कोई प्रमोशन शर्तों के साथ मिल रही है,
ना कहा जा सकता है। कोई ऐसा ऑफ़र मिल रहा है जो कि किसी ऐसे स्टार्टअप के साथ में है जिसकी हमको जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, भले ही ऊंचा ओहदा प्राप्त हो रहा हो, हम खुद को जितना रोक कर रखेंगे यहाँ पर उतना बेटरमेंट है। देखिए, यहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्ट होइएगा और लोगों के साथ में भी कनेक्ट होकर ही अपने डिसीजंस को लीजिएगा। कहीं आप जाना चाहते हैं, पैसे का बोलबाला है, दिखावा है, आपको पता है स्ट्रेस रहेगा, आप ये जानते हैं कि 45-50 वर्ष की उम्र आते आते अब ये जानकारी मिल चुकी है कि कैसे चलना है और किस तरह से चलना है। अब भी यदि हम कंपैरिजंस के साथ में भागने की शुरुआत करते हैं तो कई बार स्वयं को बहुत बड़ी दुविधाओं में लेकर आते हैं। इसलिए जहाँ आप कनेक्ट एस्टेब्लिश कर पाएँ, यदि आप जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ पर लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में है, छोटी मोटी दुविधाओं की स्थितियाँ आसानी से निकल सकती है। स्मृतियों में रखिएगा कि 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में वहीं रुकना बेहतर कहा जाएगा। आप जहाँ रुके हुए हैं और जो निस्वार्थ भाव से आपने कर्म किए हैं, लाभ भाव के राहु वहाँ आपके लिए पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं। हम आपको संभावनाओं के साथ जाने से रोक नहीं रहे, परंतु हम आपसे निवेदन यही करना चाह रहे हैं कि जीवन का यथार्थ पक्ष गणनाओं के साथ क्या कह रहा है। हाँ, एक बात यहाँ पर दीगर है जिसको रखने की ज़रूरत है कि 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री हो जाएंगे। यदि आपके जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्रगत व्यवस्थाओं में है, जिसको आप स्वयं एक तरह से जांच सकते हैं, हस्तरचित कुंडली हो तो जहाँ पर लग्निक क्रम दिया हुआ होता है या फिर अंशगत व्यवस्थाएं दी होती है, वहाँ यदि शनिदेव के आगे प्लस का साइन है तो समझ लीजिए शनिदेव वक्री हैं। कोई भी साइन नहीं है तो समझ लीजिए मार्गी हैं। वहीं पर यदि कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है तब भी जो अंशगत व्यवस्थाएं या फिर लग्न कुंडली है वहाँ पर शनिदेव के साथ में यदि वह जुड़ा हुआ है तो ये समझा जाए और अंकित किया जाए कि शनिदेव वक्रगत आधार को प्राप्त करके चल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में उस टाइम को आपके लिए अटमोस्टली पॉजिटिव कहा जाएगा। 7.5 के फर्स्ट फेज के स्ट्रगल यदि सैटर्न आपकी हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड हैं तो समझ लीजिए कि पीक ऑफ द पॉजिटिविटी विद द नोट ऑफ स्ट्रगल लेकर आते हैं। संघर्ष तो रहेंगे परंतु वहाँ से भी सकारात्मक पक्ष यहाँ जुलाई से नवंबर के अंतराल तक आपके लिए उजागर हो सकते हैं। ये तैयारी करके रखिएगा। इस विषय को मेष राशि के महानुभावों के लिए यानी 6 महीनों के प्रभाव को रखने की आवश्यकता इस वजह से थी कि यहाँ पर भले ही आपके बिजनेस में एवरेज मेंटेन नहीं हो रही हो, कई बार व्यक्ति क्या करता है कि वाई के प्रेशर के साथ चलता है। पिछले साल तो इतना शानदार किया था, उसके पिछले साल इतना शानदार किया था, इस बार भी एवरेज तो मेंटेन करनी है। आपका समय क्या कह रहा है, व्यापारिक स्थिति क्या कह रही है, और हम एवरेज वहाँ मेंटेन करने की तरफ जाते हैं तो अपनी उधारी को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, बर्डन्स को बढ़ाते चले जाते हैं, पैसा फंसने की दुविधा रहती है। जो हम पैसा कमाने की तरफ जा रहे थे वही पैसा फंस गया तो आखिरकार व्यक्ति पहुंचा कहाँ। इस वजह से आप एवरेज मेंटेन करने वाली पोजीशंस में नहीं रहें। आप इस समय के यथार्थ को समझें कि कोई कामकाज सरलता से पूरा हो रहा था, अभी पिछले 3 महीनों से अटक ही क्यों रहा है, क्यों उसमें डिले हो रहा है। हम लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान के साथ में चल रहे हैं, सम्यक खान पान है, परंतु फिर भी शारीरिक व्यवस्थाओं में कुछ दिक्कतें और दुविधाएं निकल कर आ रही है। तो स्वयं से खटखटाहट में एक बार पूछें ये क्या चल रहा है, तो वहीं से उत्तर मिलेगा कि यहाँ एक शक्ति संचालित होती है जो लगातार व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाती है। हालांकि हम किसी भी भय को परोसने की स्थितियों में कभी नहीं रहते। सजगता रखिए, क्योंकि 7.5 का क्रम सबसे पहले वृहत कल्याणी के रूप में जाना जाता है और ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति विशेष के कल्याण कारक क्रम को लेकर आती है। वो कौन से भ्रम में है, वो कौन सी दिशाहीनता के साथ में चल रहा है, वो अपने तर्कों को क्यों इधर से उधर देख रहा है और क्यों अपने लिए स्पष्टता लेकर नहीं आ पा रहा है। 7.5 उन प्रश्नों के यथार्थ को लेकर आती है। आप यहाँ वर्तमान में जो दशा चल रही है उसके बीज मंत्र को लगातार अपने साथ में रखिएगा, तो वहीं पर अंतरदशा जो चल रही है उसके गायत्री मंत्र को लगातार रहिएगा। यानी कि राहु गायत्री हो, देवगुरु बृहस्पति की यदि अंतरदशा हो तो गुरु गायत्री हो, उसे अपनाइए। हनुमंत उपासना को जीवन यात्रा में शिरोधार्य धारण कीजिए। यदि गृहस्थ पक्ष में अभी अभी आप आए हैं तो रामचरितमानस के पाठ की तरफ जाइए। यदि मध्याह्न गृहस्थ के साथ में चल रहा है यानी कि मिड 40s के साथ में है, मिड 50s के साथ में है, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको यहाँ अपने लिए
जो सुंदरकांड का पाठ होता है उसको अपनाने की ज़रूरत रहती है। जिस भी उम्र के वय के साथ में आप हों, वहाँ निरंतर तौर पर ये उपासना पद्धतियाँ की जा सकती है, परंतु समय के सारगर्भित क्रम के साथ में इसके परिणाम और उत्तम सिरे में ऐसे निकल कर आते हैं। हनुमान चालीसा हो, इसके अलावा हनुमान बाहुक हो, इसी के साथ में आप यदि बजरंग बाण का पाठ कर पाएँ, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर पाएँ, हनुमंत मंदिर ध्वजा लगा पाएँ, सुबह सुबह के अंतराल में किसी भी हनुमंत मंदिर जाकर आप यदि राम नाम के सुमिरन के साथ में स्वयं को जोड़ पाएँ, तो ऐसी स्थितियों में मन शांत होने लगता है। उपाय सबसे पहले आपके मन को मजबूत करते हैं, जिससे कि वो विचलित नहीं हो। भय आए तो उसको हटाने के तरीकों को खोजे, संभावनाएं आए तो उससे जुड़कर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न करता चला जाए, और वहीं से भावी जीवन की व्यवस्थाएं और अधिक चमक के साथ होती है और अधिक बेहतरी के साथ होती है, रुकावटों और बाधाओं के साथ घिरी नहीं होती। जीवन के अनंतर क्रम में बस एक बात यहाँ स्मृतियों में रखिएगा कि पारिवारिक पक्ष के साथ ज़बरदस्ती के तनाव से बचें। आपको मालूम है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, परंतु संबंधों से बढ़कर वो नाइंसाफ़ी नहीं है। उसको सहन कर लिया, ईश्वर की शक्ति पर विश्वास किया, अपने कर्म पर ध्यान दिया तो ज़्यादा बेहतरी। कई बार व्यक्ति 5 वर्ष 10 वर्ष तक अपनी ऊर्जा को पैतृक संपत्ति में उलझाए रखता है। वही ऊर्जा यदि वो अपने कामकाज में लेकर चले तो संबंधों को भी बचाता है और साथ ही साथ में प्रसाद स्वरूपी जो भी मिलता है उसे ग्रहण करने वाला होता है। परंतु हम इस यात्रा को एक अलग ही परिचय के साथ में लेकर चलते हैं। हम अपने स्वार्थ को जस्टिफिकेशन के साथ में जब भी देखते हैं तो अपने भीतर की यात्रा को खोखला करते चले जाते हैं। मैं ये इसलिए हासिल करना चाहता हूँ कि मेरा हक है। ये परिभाषा किसने बनाई और किस तरह से सामने रखी? मन के भीतर की एक बहुत गहरी वेदना है। चतुर्थ भाव माता का भाव है, दशम भाव पिता का भाव है। माता पिता पूरे जीवन पूंजी को जोड़कर बच्चों को पढ़ाने की लिखाने की व्यवस्थाओं के साथ में चलते हैं, और वो अपने बुढ़ापे के लिए एक छोटी सी जो एक तरह से आर्थिक व्यवस्था उसको संरक्षित करते हैं, उस पर भी बच्चों की नजर पड़ जाती है और वो ये कहते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमारी हिस्सेदारी है, हम इस तरह से ये हासिल करना चाहते हैं। मेरे साथ में न्याय नहीं हो रहा है, मेरे साथ में ये स्थितियां हैं। हम सोचें कि कहां कौन सी अवस्थाओं के साथ में मानस पटल चल रहा है, वहां ये दशाएं संकेत देने वाली होती है कि स्वयं को उलझाओ मत। ये यात्रा जितनी सोचते हो उतनी लंबी नहीं है, और इस यात्रा में जितने स्वार्थों को देखते हो उतनी छोटी भी नहीं है। इस वजह से जो व्यक्ति अपने पक्ष के साथ में उस स्पष्टता को रखता है, जो छोड़ने की ताकत रखता है ईश्वर उसको देने की ताकत रखता है, जो बांटने की ताकत रखता है ईश्वर उसकी हिस्सेदारी को और अधिक बढ़ाने की ताकत रखता है। ये उसकी व्यवस्था है। इसलिए नवम भाव महत्वपूर्ण है, इसलिए पंचम महत्वपूर्ण है, इसलिए एकादश भाव महत्वपूर्ण है। कई बार भावुकता इस हृदय के भीतर होती है जो लोगों की बातों के साथ में बारंबार निकल कर आ पाती है। हम ज्योतिषी आधार के साथ में बारंबार यही बताने का प्रयत्न करते हैं कि इस यात्रा को यथार्थ परिक्रम के साथ में देखने का प्रयत्न करें। हम ये समझें कि मूल उद्देश्य कहाँ पर निहित है। क्या हम सिर्फ और सिर्फ भौतिकता के झंझावातों में और जंजालों में तो नहीं फंस रहे हैं? वहाँ से क्लैरिटी निकल कर आती है तो फिर व्यक्ति विशेष के साथ में दुविधा नहीं होती। और ये याद रखिएगा कि मेष राशि के महानुभाव जितनी सेवा की स्थितियों के साथ में रहेंगे और जितना मौन को धारण करने वाले होंगे, उतना ही ये समय संवर्धित करता चला जाएगा। लेकिन आप एक सिरे में ज़रूर स्वार्थी रहें। हम भी बहुत जिम्मेदारी से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है आपका स्वास्थ्य। व्यक्ति और कहीं स्वार्थी न रहे तो बेहतर, परंतु स्वास्थ्य के प्रति स्वार्थी रहे तो सबसे बेहतर। कोई परोस भी रहा है तो वहाँ पर भी अपना स्वार्थ रखिए कि किस तरह का खान पान होना चाहिए। मित्रों के साथ में पूरी मंडली जमी हुई है, वहाँ पर भी अपनी लिमिटेशंस को जो बना कर रखता है, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर है। एक बार जो आदत शुमार हो गई फिर वो छूटने की तरफ नहीं जा पाती, इसलिए संभलिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स में पॉजिटिविटी है। विदेश संबंधी गतिविधियों में क्योंकि शनिदेव बृहस्पति राशि स्थान में है, एक अलग तीव्रगामी ताकत आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बस उसको सजाते हुए निरंतर आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए बेहतरी का क्रम रहेगा। तो ये था शनिदेव के जो 6 महीनों के प्रभावी क्रम का आधार साथ साथ चल रहा है, उसका विश्लेषण। हम इसी तरह से मौजूद होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।